क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी वक्त जो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाती थी, आज वही तुम्हारी एक कॉल तक का जवाब नहीं देती? वो जिसे तुम हर दिन याद करते हो, वो अब किसी और से हंसकर बात कर रही है। और तुम सोचते हो, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो बदल गई, या तुम ही अपने जज्बातों में इतने उलझ गए कि खुद को खो बैठे? यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं कॉल कर लूं, मैसेज कर लूं, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टोइक कहता है, जिसे खोने का डर है, वो पहले ही हार चुका है। तुम जितना चेस करोगे, उतना खुद को कमजोर बनाओगे। याद रखो, किसी को अपनी याद दिलाने की जरूरत केवल उसे होती है जिसने खुद को भूल दिया हो। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल उस चीज पर रखो जो तुम्हारे बस में है। उसके भाव, उसके कॉल, उसका मन, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा एटीट्यूड, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। और यही तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। मतलब, अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया, तो तुम भी उसे इग्नोर करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इवॉल्व करने के लिए चुप रहो। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उसका डर बनेगी, तुम्हारा साइलेंस उसे तड़पाएगा, और एक दिन वही खुद तुम्हारे कॉल का इंतजार करेगी। लेकिन यहां ट्रिक ये है, ये सब एक्टिंग से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होता है। जब तुम सच में डिटैच हो जाते हो, जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉल करे या नहीं, तभी यूनिवर्स बैलेंस लाता है। यही स्टोइक काल्मनेस की ताकत है। वो तुम्हें देखकर सोचती है कि पहले ये मेरे लिए बेचैन था, अब ये इतना शांत कैसे है। यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है। स्टोइक वे यही कहता है, बी सो काल्म दैट देयर केओस स्टार्ट्स टू मिस योर पीस। तुम वही शांति बनो जो अब उसकी जिंदगी से चली गई है। अब वो खुद तुम्हारे साइलेंस में अपने सवाल ढूंढेगी, और वहीं से वो तड़प शुरू होगी। लेकिन ज्यादातर लोग यहां फेल होते हैं क्योंकि वो साइलेंस को टॉर्चर बना देते हैं। वो बाहर से चुप रहते हैं, पर अंदर से जल रहे होते हैं। स्टोइकिज्म सिखाता है, शांत रहना मतलब अंदर से भी स्थिर रहना। जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में हों, तभी तुम्हारा साइलेंस असर करता है, तभी तुम्हारी वाइब बदलती है। और जब तुम्हारी वाइब बदलती है, तो दुनिया खुद उसका असर महसूस करती है। इसलिए अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में उसे याद कर रहे हो, या बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो? अगर तुम सिर्फ इसलिए उसे कॉल करना चाहते हो कि वो तुम्हें याद रखे, तो तुम अभी भी स्लेव हो अपनी इमोशंस के। लेकिन जब तुम खुद को इतना स्टेबलाइज कर लेते हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तभी तुम मास्टर बनते हो। और मास्टर कभी चेस नहीं करता, वो अट्रैक्ट करता है। यही स्टोइक प्रिंसिपल है, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया है, तो तुम रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। अपने अंदर ध्यान लगाकर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करके। तुम जिम जाओ, मेडिटेशन करो, काम में लगो, खुद को अपग्रेड करो। हर दिन ऐसा बनो कि वो खुद सोचे, मैंने क्या खो दिया। स्टोइक कहता है, किसी के चले जाने से खालीपन नहीं आता। खालीपन तो तब आता है जब तुम खुद को खो देते हो। इसीलिए खुद को वापस पाओ, और जब तुम खुद को पा लोगे, वो खुद तुम्हें ढूंढने लगेगी। क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो उसे चाहिए था, अब तुम वो बन चुके हो जो हर किसी को चाहिए। ये साइलेंस नहीं, रिवेंज है, ये तुम्हारा रिबर्थ है। अब वो जब तुम्हारी प्रोफाइल देखेगी, तो उसे एहसास होगा कि तुम अब वैसे नहीं रहे। वो तुम्हें याद करेगी, पर अब तुम बिजी रहोगे अपने ग्रोथ में। यही स्टोइक पावर है। जब तुम अटैच नहीं होते, तब तुम्हारे पास सब कुछ लौट आता है। इसलिए अब हर बार जब तुम्हारा मन करे कि उसे कॉल करो, रुक जाओ। खुद से कहो, मैं कंट्रोल में हूं। अपने दिमाग को मास्टर बनाओ, अपने इमोशंस को सर्वेंट। क्योंकि स्टोइक बनना मतलब यही है, अपने मन पर शासन करना। तुम उस कॉल का इंतजार मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम जेन्युइनली शांत हो जाओगे, उसी दिन उसका दिल बेचैन हो जाएगा। वो सोचती रहेगी कि अब तुम कहां हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। और जब वो तुम्हारे साइलेंस में जलने लगेगी, वही उसकी कॉल की शुरुआत होगी। और उस दिन तुम डिसाइड करोगे कि जवाब देना भी है या नहीं। याद रखो, स्टोइक होना कोल्ड होना नहीं है, बल्कि इतना मैच्योर होना है कि अब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तुम खुद अपने हैप्पीनेस के सोर्स बन चुके हो। यही असली ताकत है। और जब कोई अपने अंदर इतना शांत होता है, तो दुनिया खुद उसकी तरफ खींचती है। वो चाहे किसी और से हंसे,
पर तुम्हारे साइलेंस की गूंज उसे चैन नहीं लेने देगी। वो हर दिन अपने अंदर ये सवाल दोहराएगी, कहीं मैंने गलती तो नहीं की? और यही तुम्हारी जीत होगी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। इसलिए अब किसी को कॉल मत करो, उसे मिस मत करो, खुद को डिस्कवर करो। हर दिन स्टोइक बनो, हर इंसल्ट को स्ट्रेंथ में बदलो, हर रिजेक्शन को मोटिवेशन में बदलो। और जब तुम ये कर पाओगे, तब यूनिवर्स खुद तुम्हारे फेवर में मूव करेगी। वो खुद तुम्हें कॉल करेगी और तब तुम हंसोगे, क्योंकि अब तुम्हें उस कॉल की जरूरत नहीं होगी। यही असली स्टोइक विक्ट्री है। अगर तुम्हें ये बातें सच्ची लगीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद किसी और को भी ये याद दिलाने की जरूरत है कि पावर साइलेंस में होती है, चेज में नहीं। और हां, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते स्टोइक विजडम के ऐसे ही गहरे सीक्रेट्स लाते हैं जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे, शांत बनाएंगे और अनबीटेबल बनाएंगे। धन्यवाद।